डिलिस्टिंग को ही लेकर जैसे झारखंड में अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला है निशा भगत करके, डिलिस्टिंग नहीं करोगे बाल मुंडवा दूंगी, अपने बातों में अडिग रही और बाल मुंडवा दी। क्या उनके बाल मुंडवा देने से डिलिस्टिंग हो जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो आदिवासी बेटी तो है ही, और आदिवासी समाज के लिए कहा देखा जाए तो एक महिला का बाल एक उसका श्रृंगार होता है ना। और उस श्रृंगार को उन्होंने सिर से उतारने का काम किया है आदिवासी समाज के लिए कि डिलिस्टिंग होना ही चाहिए। उन्होंने जो कहा है, हाँ, वो अपने बातों में इडिग रही है, परंतु मुझे लगता है उनको और सही से मंथन करने की ज़रूरत है कि डिलिस्टिंग किसका होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो कि पुरजोर आंदोलन की है और आदिवासी के लिए अपना बाल तक मुड़वा दी है, तो बाल जो मुड़वाई है और आदिवासी बेटी है तो उनका थोड़ा हम लोग भी क्या कहें समर्थन तो करते हैं। भाई, आपने जो लड़ा है आदिवासी समाज के लिए, जो बाल को मुड़वा चुके हैं, दान कर चुके हैं, लेकिन आप भी एक विचार कीजिए कि आखिर डिलिस्टिंग कितने लोगों का किया जा सकता है और किसका डिलिस्ट करें, किसका डिलिस्टिंग होगा। हिंदू मानने वालों का डिलिस्ट होगा, ईसाई मानने वालों का डिलिस्ट होगा कि सरना मानों का? बिल्कुल इसी बातों को मैं कहना चाहूँगा उनसे कि आप जो मुखर होकर के एक केवल ईसाई समाज की बात कर रहे हैं, एक सोचने वाली बात है ना कि आप एक आदिवासी बेटी है और आदिवासी बेटे एक आदिवासी के लिए आप पूरा अपना श्रृंगार को न्यौछावर तो कर दिए हैं, परंतु एक प्रश्न बनता है कि डिलिस्टिंग केवल ईसाई को ही क्यों? आखिर जितने लोग हिंदू हैं, जितने लोग मुस्लिम हैं, जितने लोग जैन को मान रहे हैं, मतलब जितने प्रकार में विभक्त आदिवासी समाज है, सभी का डिलिस्टिंग हो जाएगी तो निशा बहन दीदी जी, आदिवासी बचेगा कहाँ, आप बचेंगे कहाँ, आपका आरक्षण बचेगा कहाँ। इसलिए दीदी जी से हम कहना चाहेंगे एक बार मंथन कर लीजिए और अपने विचारों को अडिग रखिए आप, लेकिन जहाँ पर हमें फ़ायदा हो, आदिवासी को फ़ायदा हो और जागरूक रहे इन पर, इस विषय पर उन्होंने बात रखे तो बेहतर होगा। और डिलिस्टिंग के साथ में उन्होंने जैसे झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू नहीं, उसकी भी बात कही है, और एक तरफ वो 5वीं अनुसूची लागू करो भी कहती है और एक तरफ डिलिस्ट करो भी कहती है। तो 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए जनसंख्या मायने रखता है, और जब जनसंख्या मायने रखता है तो जब डिलिस्ट हो जाएगा तो जनसंख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, 5वीं अनुसूची 244(1) देखा जाए तो जितने भी 10 राज्य में 5वीं अनुसूची है, और वो अनुसूची में ये भी जिक्र किया गया है कि जहाँ आदिवासी शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, वहाँ का जितने भी खनिज संपदा है उस आदिवासी के अधीन आएगा। लेकिन आपकी संख्या बल यदि आज आप 50% हैं आदिवासी, और अगर डिलिस्टिंग हो जाती है तो आप अगर 50% से 10% बचेंगे तो क्या आप 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे? ये भी तो देखना होगा ना। आप 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आएंगे तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बचने का ज़रूरत है, मंथन करने का ज़रूरत है। हम आदिवासियत की लड़ाई लड़े, हम आदिवासी की रक्षा की लड़ाई लड़े, और आदिवासी का जो जनसंख्या है उसे बरकरार रखने की बात करें, ये ना कि आदिवासी को बांटने की बात करें, अन्यथा आने वाला भविष्य में हमें 5वीं अनुसूची भी हाथ से निकल जाएगा। निशा भगत जी बाल मुड़वाई हैं, तब से लोगों का कई प्रकार से कहने को सुनने को ये मिल रहा है कि निशा जी बाल टिकट के लिए कटवाई है ना। लोगों का ये कहना है कि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वे कभी भी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए मुखर होकर सामने नहीं आती है, केवल डिलिस्टिंग की बात करती है। आदिवासियों के कई बड़े मुद्दे हैं, पर उन मुद्दों में सामने ना आकर खाली डिलिस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट लगता है क्या आपको? ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी सामाजिक अगुआ जो अपने आप को पॉपुलर होते हैं या उनका पहचान जब बढ़ जाती है तो राजनीतिक कैरियर को तो तराशते ही हैं, और कहीं ना कहीं निशा दीदी का भी राजनीतिक कैरियर तराशने का एक जरिया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ जरूर किसी तरफ से उसको फंडिंग तो हो ही रहा होगा, तभी इतना ज़ोर से इतना चिल्ला के या वो अपना जो करियर है वो बनाना तो चाह ही रही है। पक्का है कि उनका भविष्य में सोच है कि हम कुछ बने, नेता मंत्री बने, इनका बिल्कुल सोच होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन नेता मंत्री बनने के बाद भी
आज जो बोल रही है, आज जो बाल छिलवा रही है या सिर से बाल उतार रही है, तो उसी तरह से वो इडिग रहे भविष्य में भी। मैं यही उनसे कामना चाहूँगा कि उनका जो भविष्य में भी उस तरह से आंदोलन करे, आदिवासियत की लड़ाई लड़े, आदिवासियत के हक अधिकार की बात करे, आदिवासियत की जल जंगल ज़मीन की बात करे, तो अच्छा होगा हम कहेंगे। और अच्छा होना भी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होती है, अपना अपना विचार होती है, अपना एक एजेंडा होती है, और वो अपना एजेंडा में खरा उतरी है और आदिवासी के लिए अपना न्यौछावर बाल को की है। तो इसी तरह भविष्य में आने वाला समय में जब तक वो रहेंगी और जब तक समाज के लिए काम करेंगी, तो वैसा ही वो इडिग होकर के जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, वो जगह पूरा चिल्ला के आवाज़ के साथ आदिवासी के लिए लड़े। उनके समर्थन तो जरूर मैं करना चाहूँगा एक आदिवासी बेटी इनके लिए। बिल्कुल।